गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने अनसीन पैसेज को सॉल्व करने के लिए कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में स्टडी किया था और आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे WH वर्ड्स के बारे में जो अनसीन पैसेज के लिए और जो अदर क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें WH वर्ड्स की जानकारी होना मस्ट है। विदाउट WH वर्ड हम जो है किसी भी क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से लिखने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमें कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, उसको अच्छी तरह से सॉल्व करने के लिए या अच्छी तरह इसका आंसर देने के लिए हमें जो है वो WH वर्ड की जानकारी होना मस्ट है। तो आज की क्लास में हम WH वर्ड के बारे में स्टडी करेंगे और आपको इन WH वर्ड के बारे में पता करने के बाद इनकी प्रैक्टिस भी करनी है और कुछ जो क्वेश्चन है उनका हमें सॉल्यूशन भी करना है। तो देखते हैं आज की क्लास में WH वर्ड्स। तो इंग्लिश में जो WH वर्ड्स होते हैं वो 15 होते हैं। हमें काउंटिंग का भी ध्यान रखना है कि कौन कौन से WH वर्ड्स का यूज कहाँ कहाँ होता है, किसके लिए होता है, ये सब बातें हम आज स्टडी करेंगे। तो देखिएगा, फर्स्ट जो हमारा WH वर्ड है वो है वॉट। वॉट का यूज कहाँ होता है ये देखिएगा, क्या, कौन सा, कौन सी, वस्तु या विचार, वस्तु या विचार के लिए WH वर्ड वॉट का यूज किया जाता है। ओके, इसके एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। सभी WH वर्ड्स के हम एग्जाम्पल भी स्टडी करेंगे। पहले हम इसका मीनिंग जो है, हिंदी अर्थ है या इसका यूज कहाँ होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। ओके, तो यहाँ देखिएगा, वॉट का यूज या वॉट का मीन्स क्या होता है, क्या या कौन सा, कौन सी। इसका यूज करते हैं हम वस्तु या विचार के लिए। ओके, नेक्स्ट वन है विच। विच का मीन्स होता है कौन सा, कौन सी। अब इसका जो यूज है वो होता है जीव, वस्तु या विचार के लिए। ओके, कौन सा जीव, कौन सी वस्तु, कौन सा विचार। इसके जस्ट बाद में है हु। हु का मीन्स होता है कौन या किन्होंने या किसने। इसका यूज जो होता है वो पर्सन के लिए होता है, व्यक्ति के लिए होता है, मतलब सब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए हमें हु का यूज करना पड़ता है। इसके जस्ट बाद में है whom। whom का मीन्स होता है किसे, किससे, किनसे, किसको, किनको। ठीक है, इसका यूज भी पर्सन के लिए होता है लेकिन वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ठीक है ना, इसके किस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में। जब भी किसी पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस होता है उसके मीनिंग में हमें whom का यूज करना होता है। नेक्स्ट वन देखिएगा, whose। whose का मीन्स होता है किसका, किनका, किसके। तो इसका यूज किस लिए होता है देखिएगा, व्यक्ति, वस्तु या विचार के लिए। जब कोई अधिकार, कोई पोजीशन, किसी वस्तु पर हमारा अधिकार होता है, व्यक्ति पर होता है या विचार कोई हमारा होता है, विचार पर हमारा पोजीशन होता है, तब हम whose का यूज करते हैं। इसके जस्ट बाद में when। when मीन्स होता है कब या किस समय। तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं, टाइम के बारे में जानने या पूछने के लिए। किसी को हम टाइम पूछते हैं या टाइम के बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें when का यूज करना होता है। इसके जस्ट बाद में है where। where का मीन्स क्या होता है, कहाँ, किस जगह। तो ये हम किस लिए यूज करते हैं, प्लेस के लिए। किसी भी प्लेस के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें where का यूज करना होता है। फिर है why। why मीन्स होता है क्यों या किस लिए। ओके, तो इसका यूज हम करते हैं रीजन जानने के लिए। रीजन मीन्स कारण। कोई भी कारण जो है उसको जानने के लिए हमें why का यूज करना होता है। इसके जस्ट बाद में है how। how मीन्स होता है कैसे, कितनी, किस साधन से। ठीक है ना, तरीका, उम्र या हालात जानने के लिए। जब how के साथ में क्या लग जाता है, ओल्ड लग जाता है, तब वहां पर उम्र जो है, एज है, उसके बारे में हम जान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में है हाउ मच। हाउ मच का मीन्स होता है कितना, कितनी। इसमें मात्रा या मूल्य, किसी वस्तु की मात्रा या किसी वस्तु का मूल्य जानने के लिए, किसी वस्तु की प्राइस जानने के लिए जो है हम इसका यूज करते हैं। उसके जस्ट बाद में है हाउ मैनी। हाउ मैनी मीन्स होता है कितनी, कितने, संख्या जानने के लिए। किसी प्रकार की कोई भी संख्या हो उसको जानने के लिए हमें हाउ मैनी का यूज करना होता है।
फिर इसके जस्ट बाद में है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब तक, कब से। ये एक पीरियड ऑफ टाइम, समयावधि, ये जानने के लिए हमें किसका यूज करना होता है, हाउ लॉन्ग का यूज करना होता है। इसके जस्ट बाद में है हाउ फार। हाउ फार मीन्स कितनी, तो यहाँ पर डिस्टेंस होती है, उसको जानने के लिए हमें हाउ फार का यूज करना होता है। ठीक है, दूरी जानने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है, हाउ फार का। इसके जस्ट बाद में है हाउ ओल्ड। हाउ ओल्ड का मतलब कितना बड़ा या कितना पुराना। इसमें आयु जानने के लिए इसका यूज करते हैं, एज जानने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसके जस्ट बाद में लास्ट वन है हाउ ऑफन। ओके, तो हाउ ऑफन में किसका यूज करते हैं हम, हाउ ऑफन का यूज जो है हम कितनी बार या कब कब, इसका मीन्स होता है हिंदी में कितनी बार या कब कब। तो इसमें जो बारंबारता होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, कोई काम कितनी बार हुआ या कोई व्यक्ति कोई काम कितनी बार करता है, इसके लिए हमें जो है हाउ ऑफन का यूज करना पड़ता है। तो इस प्रकार हमने इनके हिंदी अर्थ देखे अभी। तो ये हिंदी अर्थ भी आपको माइंड में फीड होने चाहिए। जब तक हिंदी अर्थ आपके माइंड में फीड नहीं है, कोई भी क्वेश्चन जो है आपके सामने होगा तो आप उसका हिंदी अनुवाद कैसे करेंगे, हिंदी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। यदि WH वर्ड की आपको जानकारी है तो आप इजीली जो है उसका हिंदी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ओके, और अगर आपके माइंड में इनका हिंदी अनुवाद नहीं है या हिंदी मीनिंग आपको नहीं आता है तो उस क्वेश्चन का आप हिंदी ट्रांसलेशन भी नहीं कर सकते। कुछ हेल्पिंग वर्ब्स जो है उनका यूज भी होता है, वो मैंने आपको कल की क्लास में बता दी थी कि 24 जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उनका यूज भी हमें जो है क्वेश्चन को समझने में या क्वेश्चन का आंसर देने में करना पड़ता है, जिसमें 11 अपनी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स थी और 13 जो है वो मॉडल ऑक्सिलियरी थी। और मॉडल ऑक्सिलियरी का मैंने प्रेजेंट और पास्ट जो फॉर्म है वो मैंने आपको समझा दिया था इसमें। और 11 जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हैं उनका यूज भी कल मैंने आपको बताया था, जिसमें डू डज डिड कहने का मतलब डू फॉर्म। इसके बाद में हैव फॉर्म, हैज हैव हैड। और इसके जस्ट बाद में आपको मैंने बताया था बी फॉर्म, इज एम आर और वॉज वर। तो इनका यूज जो है हम टेंसेस के अकॉर्डिंग जो है वो करते हैं और किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर है वो जानने के लिए हमें उन हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। तो WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों का आपको अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए। विदाउट इट या विदाउट these WH words and helping verbs you can't solve any type of question। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व आप नहीं कर सकते। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, if you want to solve any type of question, then you have to know about these words और about helping verbs also। तो ये helping verbs का और WH words का आपको यूज पता होना चाहिए। ये जो अनसीन पैसेज होता है या सीन पैसेज होता है, सीन तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका पढ़ा हुआ होता है, लेकिन अनसीन पैसेज हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है और वहां पर आपको उसको हल करना पड़ता है, सोल्व करना पड़ता है। तो ये मस्ट है कि आपको इनकी जानकारी होना मस्ट है, जानकारी होना जरूरी है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता कि हमें उसी वक्त ये सारी चीजें जो है याद करनी होती है। वैसे कीप इन माइंड, इनको माइंड में आपको रखना है, तब जाके आप तुरंत उसको सॉल्यूशन में ले सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ अपने 12th क्लास के सिलेबस के लिए या 10th क्लास के सिलेबस के लिए ये मस्त नहीं है, और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कितने भी होते हैं जो भी आप आगे चल करके जो लाइफ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, उन सब में हमें इन WH वर्ड्स का याद रखना बहुत मस्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, और इसको आपको ध्यान रखना होगा। इसके जस्ट बाद में हम जो है इनके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें। तो एक बार फिर से अपन नॉर्मली इसका रिवीजन कर लेते हैं। व्हाट, व्हाट का मीन्स क्या होता है, क्या, कौन सा, कौन सी वस्तु या विचार के लिए। सेकंड वन है विच, कौन सा, कौन सी जी वस्तु या विचार के लिए। इसके बाद में हु मीन्स होता है कौन, किन्होंने, किसने, पर्सन के लिए, सब्जेक्टिव केस में पर्सन के लिए। हुम किसे, किससे, किनसे, किसको, किनको, ये पर्सन के लिए होता है, बट ये होता है ऑब्जेक्टिव केस में। फिर है हुज, किसका, किनका, किसके, व्यक्ति, वस्तु या विचार के लिए, जिसमें उस पर अपना अधिकार हो, व्यक्ति पर, वस्तु पर या विचार भी हमारा हो। इस प्रकार से जो है व्हेन, कब, किस समय, टाइम के बारे में जानने या पूछने के लिए। वेयर का यूज या वेयर का मीन्स क्या होता है, कहाँ, किस जगह, तो ये प्लेस के बारे में जानने के लिए इसका यूज किया जाता है। वाई, क्यों, किस लिए, रीजन जानने के लिए, किसी भी कारण का पता करने के लिए।
हाउ कैसे, कितनी, किस साधन से, तो तरीका, उम्र या हालात जानने के लिए। जब हाउ के साथ में ऑड लग जाता है तब हम उम्र के बारे में जान सकते हैं। फिर इसके बाद में हाउ मच कितना, कितनी, मात्रा या मूल्य जानने के लिए। उसके जस्ट बाद में हाउ मैनी कितनी, कितने, संख्या जानने के लिए, कोई भी संख्या उसका पता करने के लिए हम हाउ मैनी का यूज करते हैं। हाउ लॉन्ग कब तक, कब से, समयावधि, पीरियड ऑफ टाइम जानने के लिए इसका यूज करते हैं। हाउ फार कितनी, डिस्टेंस जो होती है, दूरी, उसका पता करने के लिए हम हाउ फार का यूज करते हैं। हाउ ओल्ड कितना बड़ा या कितना पुराना, इसमें भी एज जानने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ओके, फिर इसके बाद में इसका यूज जो है वो हाउ ओल्ड मींस कितना बड़ा, पुराना मतलब कितना बुढ़ा, इस प्रकार भी हम कर सकते हैं। और कितना पुराना वो भी हम कर सकते हैं। ओल्ड का मतलब बुढ़ा भी होता है वैसे, और पुराना भी होता है। तो ये जो है कई अर्थ में इसका यूज किया जाता है। पुराने के अर्थ में भी होता है, बड़े के अर्थ में भी होता है, ठीक है ना। और सिंगल हो तो इसका मतलब क्या होता है, बुढ़ा। हाउ ऑफन कितनी बार, कब कब, तो इसमें बारंबार तक कोई काम कितनी बार हुआ, ठीक है ना। इसको जानने के लिए हम जो है हाउ ऑफन का यूज करते हैं। तो हमें इन WH वर्ड के बारे में अच्छी तरह से जो है स्टडी करनी चाहिए और इनको माइंड में हमें रखना है। ओके, तो यू हैव टू कमांड ऑन दीज वर्ड्स। तो लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ दीज WH वर्ड्स। इन WH वर्ड्स की हम जो है एक एक दो जितने भी एग्जांपल होते हैं वो हम करेंगे ताकि इनका यूज हमें अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो ये करना मस्ट है क्योंकि हमें कई प्रकार के अनसीन और सीन पैसेजेस उनका हमें सॉल्यूशन करना है। तो उसके लिए हमें उनके बारे में जानकारी होना मस्ट है। और कुछ एग्जांपल्स जो है वो मैं आपको हल करके बता रहा हूँ। एग्जांपल देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जांपल जो है वो करते हैं हु से। ओके, तो देखिएगा इसमें हु इज योर क्लास टीचर। ओके, आपके कक्षा अध्यापक कौन है। ओके, इसके जस्ट बाद में हु आर यू, आप कौन हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने जो है सब्जेक्टिव केस के बारे में पता करने के लिए हमने किसका यूज किया, हु का यूज किया। ओके, इसके जस्ट बाद में है आगे हम बात करते हैं होम की। होम मीन्स क्या था, किसे। इसके एग्जांपल देखिएगा। होम डिड यू कॉल यस्टरडे, आपने कल किसे कॉल किया या किसे फोन किया। ओके, एग्जांपल और देखते हैं इसका। होम डिड रीना इंसल्ट लास्ट संडे, पिछले संडे को रीना ने किसकी इंसल्ट की। ओके, इस प्रकार से हमें जो है ऑब्जेक्टिव केस में होम का यूज करना होता है। एग्जाम्पल इजी एग्जाम्पल हम उससे समझ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हार्ड एग्जाम्पल लेने की जरूरत ही नहीं है। हार्ड एग्जाम्पल लेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे अच्छी तरह से। तो हमें एग्जाम्पल भी इजी लेने हैं ताकि हमें अच्छी तरह समझ में आ जाए और हम किसी दूसरे को समझाना चाहें तो हम इजीली उसको समझा सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट WH वर्ड है वो है हुज। और इसके एग्जाम्पल देखिएगा। नंबर 1, हुज मोबाइल इज दिस। ओके, इसके जस्ट बाद में है हुज फादर इज एन इंजीनियर। यह मोबाइल किसका है, हुज मोबाइल इज दिस।
और हुज फादर इज एन इंजीनियर, किसके पापा इंजीनियर हैं। इसके जस्ट बाद में अगला जो एग्जाम्पल है वो देखिएगा, वैन। वैन मीन्स होता है कब। उसका एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पर जो है किसे, कौन, किसका और कब। ओके, एग्जाम्पल देखिएगा इसका, व्हेन डू यू गो टू ऑफिस दिल्ली, आप रोजाना कार्यालय कब जाते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा इसका, व्हेन डिड यू पास, व्हेन डिड यू पास 12th क्लास, आपने 12th क्लास कब पास की। इस प्रकार से जो है ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। इसमें हु का हो गया, हु के बाद में होम के बाद में हुज, फिर वैन। इसके जस्ट बाद में कुछ और एग्जाम्पल हम करते हैं और इन एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ही जो है हमें क्वेश्चन जो है उनका सॉल्यूशन करना है। इसमें वैन आ गया, 4 WH वर्ड का हमने एग्जाम्पल देख लिया है। फिफ्थ देखिएगा इसमें वेयर। ओके, वेयर मीन्स होता है कहाँ, वेयर मीन्स क्या होता है कहाँ। एग्जाम्पल देखिएगा इसका, वेयर डू यू स्टडी नाउ। ओके, इसकी जस्ट बाद देखिए, इसका मतलब क्या हो गया, आप कहाँ अध्ययन करते हो। वेयर इज योर हाउस सिचुएटेड, आपका घर कहाँ स्थित है। इसके जस्ट बाद में देखिएगा, वेयर हो गया, वेयर के जस्ट बाद में हमें आगे जो WH वर्ड है उसका हमें स्टडी करना है। और आगे WH वर्ड देखिएगा, वाई। वाई मीन्स होता है क्यों। ओके, तो वेयर, वाई आर यू, वाई आर यू सिंगिंग दिस सॉन्ग, आप ये गाना क्यों गा रहे हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, वाई आर यू सो एंग्री नाउ, आप अब इतने क्रोधित क्यों हो। ठीक है, इस प्रकार से जो है इसका यूज हो गया। इसके जस्ट बाद में है वॉट। वॉट मीन्स क्या होता है क्या। एग्जाम्पल देखिएगा, वॉट आर यू डूइंग नाउ, वॉट आर यू डूइंग नाउ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वॉट इज योर नेक्स्ट प्लान, वॉट इज योर नेक्स्ट प्लान। तो अब आप क्या कर रहे हो और आपका नेक्स्ट जो प्लान है वो क्या है। इस प्रकार जो है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल वॉट का हो गया। ठीक है, इसके जस्ट बाद में हमें नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना है इसका, हु का हो गया, होम, हुज, एक विच का हो रहा है इसमें, विच का और देखिएगा, विच। विच मीन्स क्या होता है कौन सा या कौन सी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिएगा, इन विच
city, in which city do you live now? अब आप कौन से शहर में रहते हो? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, इन विच क्लास डू यू स्टडी? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो या अध्ययन करते हो? इस प्रकार हमारे जो है WH वर्ड के 8 WH वर्ड हैं, उनके हमने एग्जाम्पल कर लिए हैं, एक एक दो एग्जाम्पल कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके जस्ट बाद में हम जो SW वाले वर्ड्स हैं, ये तो WH से स्टार्ट थे, वो थे SW से स्टार्ट होंगे आप जो होंगे, और ये किससे स्टार्ट है? WH से। तो ये 8 होते हैं और वो होते हैं 7, तो उनका 7 का स्टडी हम करेंगे। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। इस प्रकार से हमें जो है एक एक WH वर्ड का यूज करके और हमें किसी भी क्वेश्चन को जो है हल करने में आसानी रहती है। तो आप इनका जो एग्जाम्पल वो भी बनाना सीखें और इनका जो हिंदी अर्थ है वो भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो देखते हैं आगे जो WH वर्ड हैं उनका हम यूज देखेंगे। और वो 7 WH वर्ड हैं, थोड़ा इनकी काउंटिंग का भी ध्यान रखना है कि WH जो फैमिली है उसके अंदर 8 होते हैं और SW में कितने होते हैं? 7। तो आपको ये भी ध्यान रखना है क्या कि WH जो फैमिली है, ठीक है ना, उसमें तो 8 होते हैं, और जो SW फैमिली है, ओके, उसमें कितने होते हैं? 7 होते हैं, ताकि आप जब एग्जाम्पल करें तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आए, काउंटिंग के अकॉर्डिंग आप इजीली एग्जाम्पल कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं SW फैमिली, जिसका पहला WH वर्ड है वो है हाउ। ओके, हाउ मीन्स क्या होता है? कैसे। क्या होता है? कैसे। एग्जाम्पल देखिएगा, हाउ आर यू नाउ? अब आप कैसे हैं? इसके जस्ट बाद में दूसरा एग्जाम्पल है इसका, हाउ डिड यू सॉल्व दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन? आपने उस डिफिकल्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन या हल कैसे किया? यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसके जस्ट बाद में है हाउ मैनी। ओके, हाउ मैनी इसका मतलब संख्या के लिए होता है, कितनी या कितने, ये हमें संख्या के लिए यूज करना होता है इसका। एग्जाम्पल देखिएगा इसका, हाउ मैनी मेंबर्स आर इन योर फैमिली? ओके, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, हाउ मैनी students are studying in your class at present? ओके, इस वक्त या इस समय आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं? इस प्रकार से जो हमें एग्जाम्पल पेश करने होते हैं। इसके जस्ट बाद में है थर्ड वन है हाउ मच। ओके, हाउ मच मीन्स कितना या कितनी, इसमें किसका यूज होता है या किसके बारे में पूछते हैं? इसमें पूछते हैं मात्रा के बारे में। ओके, तो एग्जाम्पल देखिएगा,
हाउ मच शुगर डू यू यूज डेली। आप रोजाना कितनी शुगर जो है वो यूज करते हैं। ओके, इसके बाद में है हाउ मच मिल्क डिड यू ड्रिंक यस्टरडे। आपने कल कितना दूध पिया। इस प्रकार से जो है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गया। तो हम WH फैमिली का पहले स्टडी कर चुके हैं और SW फैमिली में हम 3WH वर्ड्स का जो है वो स्टडी कर लिया है हमने। इसके एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं। तो इन ऐसे एग्जाम्पल आप बनाते रहें और आगे जो भी क्वेश्चन आए इस प्रकार इनका जो है सॉल्यूशन हम कर लेंगे या आपको प्रैक्टिस करके जो इनका सॉल्यूशन करना होगा। इसके जस्ट बाद में देखते हैं नंबर 4 जो WH वर्ड है इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। SW जो फैमिली है उसके अंदर है ये। इसके जस्ट बाद में नंबर 4। इसके जस्ट बाद में हम नेक्स्ट जो SW फैमिली है उसका स्टडी करते हैं। 3 SW फैमिली में हम कर चुके हैं। 3 जो ये SW हैं इनका हम पहले स्टडी कर चुके हैं और अब हम जो है नेक्स्ट वाला करते हैं। नंबर 4 देखिएगा। तो नंबर 4 है हाउ फार। इसमें दूरी का पता करने के लिए हम जो है इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा। तो यहाँ पर हम जो है दूरी का पता करते हैं। तो एग्जाम्पल देखिएगा हाउ फार इज सीकर फ्रॉम अजमेर। ओके, अजमेर से सीकर कितना दूर है। इसके जस्ट बाद में दूसरा एग्जाम्पल है हाउ फार इज योर ऑफिस फ्रॉम योर होम। आपके घर से आपका ऑफिस है वो कितना दूर है। इसके बाद में 5th वन जो हमारा SW फैमिली का मेंबर है वो है हाउ ऑफन। ओके, हाउ ऑफन का मतलब होता है कोई काम कितनी बार हुआ। ओके, तो इसमें हम पता लगाते हैं बारंबारता का, कोई काम कितनी बार हुआ है। एग्जाम्पल देखें इसमें हाउ ऑफन डू यू टेक टी इन ए डे। एक दिन में आप कितनी बार चाय पीते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है इसका वो देखिएगा हाउ ऑफन डू यू ड्रिंक वाटर इन 24 आवर्स। 24 घंटे में आप कितनी बार पानी पीते हैं। तो ये हो गया 5th SW फैमिली का जो मेंबर था वो हमने स्टडी किया। इसके जस्ट बाद में 6th वन है वो है हाउ लॉन्ग। ओके, हाउ लॉन्ग मीन्स होता है कितना समय अवधि या फिर कितना लंबा, इस अर्थ में होता है। तो इसमें जो है हम स्टडी किसका करते हैं कितनी, या तो हो जाता है समयावधि या फिर इसमें हम याद करते हैं लंबाई जो है उसके बारे में पता करते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल हाउ लॉन्ग इज दिस
रूम, ये रूम कितना लंबा है। ओके, अगला एग्जांपल है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिस सिटी, इस शहर में आप कितने समय से रह रहे हैं या कितनी लंबी अवधि से रह रहे हैं। इस प्रकार हमारा जो 6th SW फैमिली का मेंबर है उसका हमने स्टडी किया। इसके जस्ट बाद में जो लास्ट वन है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। लास्ट वन क्या है वो देखिएगा, लास्ट वन है 7th, वो है हाउ ओल्ड। हाउ ओल्ड का मतलब कितना या कितनी, इसमें पुराना या उम्र, इसके बारे में स्टडी करना होता है या इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी होती है। एग्जाम्पल देखिएगा, हाउ ओल्ड इज योर फादर, आपके पापा की उम्र कितनी है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाउ ओल्ड इज द ताजमहल। ओके, ताजमहल कितना पुराना है। इस प्रकार जो है हमने सभी जो WH फैमिली है या फिर SW फैमिली है उसका हमने स्टडी कर लिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट WH वर्ड्स हैं या SW वर्ड्स हैं, तो इनका हमें जो है स्टडी अच्छी तरह से करना है। किसी प्रकार का कोई भी सीन एंड सीन पैसेज करने के लिए या बुक के डायरेक्ट क्वेश्चन जो है उनको करने के लिए। ओके, तो आप इनको जो है स्टडी करेंगे, इनका प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम जो है और टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।